जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, जहाँ करते हैं हम तैयारी, बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को और देश विदेश ज्ञान विज्ञान की जानकारी लेते हैं। इसी के संदर्भ में आज हम जानते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना, शत्रु या मित्र, जो टॉपिक है श्रेष्ठा स्कीम का, श्रेष्ठा परीक्षा का, जो हमें आवासीय सुविधाएं देता है। कक्षा 9 में एग्ज़ाम होता है और कक्षा 11 में। तो इसी की तैयारी के संदर्भ में आज हमने टॉपिक लिया है सूक्ष्म जीव, शत्रु या मित्र। तो उसके MCQ आज करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न कि हमारी समझ कितनी ही मजबूत हुई है और कितना और अभी तैयारी बाकी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ये हमने सूक्ष्म जीव कैसे हमारे मित्र हैं हमारे भोजन के निर्माण में और विभिन्न चीज़ों के निर्माण में, जैसे सिरका है, इन सब शराब है, उसके निर्माण में ये कैसे हमारा सहयोग करते हैं। तो देखते हैं दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है। क्या वो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है? दूध का जहाँ जो टर्म है वो है लैक्टो, तो लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाले जो बैक्टीरिया है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जीवाणु वायरस प्रोटोजोआ, ये है एक फफूंदी जिसका नाम है पेनिसिलिनियम नोटेटम, और उससे हमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है और ये सूक्ष्म जीव है, फफूंदी से प्राप्त होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रक्रिया में सहायक होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये हमने बताया था कि जो लेग्यूमिनस, जो मटर कुल के पौधे हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं, फिक्स कर देते हैं और हमारे प्लांट को मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, किण्वन। तो इसका राइट आंसर क्या है? विघटन। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला है, ईस्ट का उपयोग किस खाद्य उत्पाद को बनाने में होता है? तो किसको बनाने में होता है? क्या ये दूध बनाने में प्रयोग होता है? क्या ये चावल बनाने में होता है? क्या ये दही बनाने में होता है? दही तो लैक्टोबैसिलस है। ब्रेड को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? इसको फुला देता है, फर्मेंट कर देता है। ईस्ट एक प्रकार का फफूंदी है। अगला, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग एक बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का, प्लाज्मोडियम, ये बहुत क्वेश्चन आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक का एक प्रोटोजोआ होता है। ये इस प्रोटोजोआ को ले जाता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो होता है मच्छर, इसी के काटने से होता है। ये इसके कैरियर का काम करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर ये कैरियर का काम करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसके काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। किस वजह से होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोवन है, उसकी वजह से होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक पौधे में होता है? कौन सा रोग एक पौधे में होता है? हैजा तो कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरी से होता है। मोज़ेक वायरस पत्ती में होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस चिकत्ता हो जाता है। तपेदिक टीबी ट्यूबरकुलोसिस से होता है और मलेरिया प्रोटोजोवन से होता है, प्लाज्मोडियम नामक का। तो कौन सा रोग पौधे में होता है? तो हमने देखा कि कौन सा रोग होता है पौधे में। तो ये होता है, कौन सा रोग होता है पौधे में? तो होता है मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। मोज़ेक नामक जो तंबाकू की पत्ती उस पर चिकत्ते टाइप का हो जाता है। मृत जीवों को विघटित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है, रोगजनक होता है, मित्र जीव होता है, अपघटक होता है, पोषक। वो एक डिकम्पोजर होता है, अपघटक होता है, जो मृत जीवों को क्या, जैसे कोई भी जानवर मर गया है तो ऐसे ही कितनी सड़न, कितनी दुर्गंध पैदा हो जाएगी अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे। ये क्या करते हैं? इनको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी सूक्ष्म जीव को, मृत जीवों को। तो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक कहा जाता है इनको। सिरका बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही बनता है। ईस्ट खमीर बना देता है और एसिटोबे मतलब जो ब्रेड में बनता है, ठीक है। और एसिटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम लिप्रियन,
तो इसका राइट आंसर है एसिटोबैक्टर। सिरका बनाने की में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? एसिटोबैक्टर का प्रयोग होता है। अगले सूक्ष्मजीव से प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक बनाने में सहायक है? हमने देखा था पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक फंजाई से बनता है। तो ये क्या है? इस प्रकार के सूक्ष्मजीव से बनता है पेनिसिलिनियम। दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दही बनाने की किण्वन, विघटन, संयोजन, अपघटन। दही बनाने की प्रक्रिया होती है, दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। नहीं, दही बनने की प्रक्रिया किण्वन नहीं कहलाती है, फर्मेंटेशन नहीं है, वो किण्वन कहलाती है। ठीक है, दूध से दही में बदल जाता है। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार के सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमने देखा था कि वायरस, फफूंद, बैक्टीरिया, जीवाणु। यह बैक्टीरिया राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों जैसे चना, मटर, अरहर, इन सब पौधों में पाया जाता है। उनकी जड़ों में ये वायवीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको फिक्स कर देते हैं और पौधों को इस तरह से वायवीय नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है जो कि प्रोटीन बनने में सहायक होता है। ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? जीवाणु है क्या? ये वायरस है, फफूंद है, प्रोटोजोआ? तो यह है फफूंद जो फर्मेंटेशन का काम करता है। तपेदिक रोग का क्या कारक है? तपेदिक मतलब होता है टीबी। कई बार इंग्लिश से हिंदी से ज़्यादा समझ में आ जाता है इंग्लिश से, और वो सरल भी लगता है, स्पेशली बायोलॉजी के केस में, साइंस के केस में। तपेदिक रोग का कारक क्या है? राइजोबियम है? नहीं, ये तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है। प्लाज्मोडियम, जिससे हो जाता है हमको मलेरिया। इस तरह से हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा रोग क्या है, किस वजह से होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्मजीव द्वारा बनने वाला पहला एंटीबायोटिक था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिनियम नोटेटम से बना था। सबसे पहले पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बना था। चलिए, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो लाल सड़न रोग जो गन्ने में होता है वो जो लाल सड़न रोग गन्ने में होता है वो वायरस, जीवाणु, फफूंद, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो वो होता है फफूंद के द्वारा। अगला, खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? कौन सा सूक्ष्मजीव ऐसा है जो खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है? मतलब हमने रख दिया है रोटी को और रोटी खराब हो जा रही, तो क्या पेनिसिलिनियम और ईस्ट करता है? राइजोबियम, लैक्टोबिलस करता है? नहीं। अगला देखते हैं प्लाज्मोडियम अमीबा क्या करता है? प्लाज्मोडियम अमीबा क्या भोजन को खराब करता है? नहीं। तो कौन कर रहा है भोजन को खराब? क्लॉस्ट्रीडियम स्ट्रेप्टोकोकस से निमोनिया हो जाता है, इससे भी क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? पेनिसिलिनियम और ईस्ट से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है कोई भी हमारा जो हम खाना रख देते हैं, पेनिसिलिनियम और ईस्ट से। मित्र सूक्ष्मजीवों का उदाहरण क्या है जो फ्रेंड की तरह काम करते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम, लैक्टोबैसिलस, वायरस, माइकोबैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस, प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये हमें मलेरिया कर देता है। वायरस, ये भी खतरनाक। माइकोबैक्टीरियम, ये भी नहीं। तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है, इसलिए ये हमारा मित्र है। इसको नहीं भूलने का, नहीं तो दही का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। सिरका किस अम्ल से बनता है? सबको पता है सिरका क्या होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक कहीं की बात आती है लैक्टोज की, तो वो दूध से संबंधित है। सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड होता है चींटी में, सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस में, तो है एस्टिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कॉश, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीव को खुरच दिया था
और इसमें से निकाला था इन्होंने बैक्टीरिया और उसको नाम दिया था टिनी एनिमल्क्यूल, मतलब इतना छोटा टिनी एनिमल है ये। टिनी एनिमल के लिए नाम दिया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। कौन सा सूक्ष्मजीव पौधों के लिए सहायक है? पौधों के लिए सहायक है तो देखते हैं क्या प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोअन है पौधों के लिए। राइजोबियम, पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन बनता है तो ये पौधों के लिए तो सहायक नहीं हुआ, वायरस तो होता नहीं। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, चने की जड़ में पाया जाता है, मटर की जड़ में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ले आता है, नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और हमारे पौधों को मिल जाता है, तो यह इस तरह से सहायक है। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ईस्ट का वैज्ञानिक नाम देखते हैं, बैसिलस सबटिलिस, सैक्रोमाइसीस, एस्टोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम। तो इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसीस सिरिविसी। सैक्रोमाइसीस सिरिविसी इज द ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। चूँकि फंजाई को प्लांट्स में रखा जाता है इसलिए इसका नाम होगा बॉटनिकल नेम बोलेंगे। ओके, प्लाज्मोडियम वानस्पतिक नाम। प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो प्लाज्मोडियम से क्या डेंगू होता है? नहीं। टाइफाइड होता है? टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। खसरा, मिजल्स? नहीं। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मोज़ेक रोग किस फसल में आमतौर पर पाया जाता है? हमने अभी देखा था, क्या आलू में पाया जाता है? नहीं। गेहूं में, तंबाकू में, या अगला आंसर क्या है, मक्का में? तो इसका राइट आंसर है तंबाकू में। तंबाकू की पत्तियों में ये तंबाकू की पत्ती होती है और इसमें चिकत्ते ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। तंबाकू ही पहला ही पौधा था जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब ऐसे वायरस का पता लगाया गया जो कि पौधों को इन्फेक्ट करते हैं, वो था टोबैको मोज़ेक वायरस जिसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट वन इज़, तो इसका राइट आंसर क्या था? तंबाकू, मोज़ेक डिजीज़, मोज़ेक। अगला, खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। किससे हम खाद्य संरक्षण नहीं कर सकते हैं? क्या उबालने से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उबाल देते हैं तो सारे बैक्टीरिया लगभग जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अधिक ताप को सहन नहीं कर सकते हैं, वो मर जाएंगे। फ्रीज़ करना, बहुत ज़्यादा ठंडे करने पर भी मर जाते हैं। धूप में सुखाने से भी चले जाते हैं फंजाई और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे ऑक्सीकरण ऐसी विधि है जो खाद्य संरक्षण में कोई जिसका रोल नहीं होता है। ऑक्सीकरण ऐसी विधि है जिसमें खाद्य संरक्षण का कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब इससे हम अपने खाद्य पदार्थ को बचा नहीं सकते। सूक्ष्म जीव किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव क्या वायु में पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं। मिट्टी में तो भर के पाए जाते हैं। तो इस तरह सब में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फलों को गलाने वाले सूक्ष्मजीव, फल को गला देते हैं, फल रखते हैं और इधर कहीं सड़ गया, कहीं बिल्कुल पिपचिया हो गया। तो फलों को गलाने का सूक्ष्मजीव है क्या? वो विषाणु है, फफूंद है, प्रोटोजोआ सवाल है, वो है फफूंद खराब कर देता है हमारे फलों को और सारा पैसा हो जाता है खर्च। वायरस जीवित होते हैं जब वे पानी में रहते हैं? नहीं। किसी मेजबान कोशिका में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, प्रकाश में होते हैं। देखिए, वायरस की एक खास बात है कि जब वो नॉन लिविंग थिंग में आते हैं, मतलब निर्जीव चीज़ों में आते हैं, निर्जीव के अगर संपर्क में आते हैं तो वो निर्जीव जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं ऐसे लोग जो दल बदलू होते हैं। और जब होता है सजीव में से इसका संपर्क तो वो सजीव में जाकर द्विगुणन करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपने लोगों को बढ़ा देता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो सजीवों में तो सजीव जैसा व्यवहार करता है, लेकिन निर्जीव की से जैसे मिट्टी में गया तो निर्जीव हो गया और सतह पर गया निर्जीव हो गया। तो क्या है इसका राइट आंसर? जीवित किस में रहता है? जीवित होते हैं जब ये किसी मेजबान कोशिका में जाते हैं, लिविंग थिंग में जाएंगे तो ये जीवित रह जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सूक्ष्म जीव से खट्टी चीज़ें बनती हैं? क्या वो इससे बनती हैं? बिल्कुल नहीं। लैक्टोबैसिलस,
खट्टी, देखो दूध क्या खट्टा होता है? नहीं, लेकिन दूध से जब हम दही की तरफ बढ़ते हैं तो दही हो जाती है खट्टी। इसका मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव खट्टी चीज़ें बनाता है, वो है लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। जैविक खाद बनाने में सहायक सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो क्या वो वायरस है? बिल्कुल नहीं। अपघटक है? परजीवी है? नहीं। रोगजनक है? नहीं। अपघटक क्या होता है? जैसे पत्ती है, पत्ती मिट्टी में गई, सड़ गई। कोई जानवर मिट्टी में गया, सड़ गया, मतलब वो डिकम्पोज कर रहा है, उसको सूक्ष्मजीव में खाद में बदल दे रहा है, वो है अपघटक। डिकम्पोजर्स होते हैं ये। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकता है? ऐसा सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए यूज़फुल भी हो और हानिकारक भी हो, तो ऐसा कौन हो सकता है? क्या है उसका नाम? तो कौन? क्या वो बैक्टीरिया है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, फफूंद, राइजोबियम। दोनों लक्षण पाए जा रहे हो। हमारे लिए वो फ़ायदा भी है और नुकसान। लैक्टोबैसिलस फ़ायदेमंद की चीज़ है, राइजोबियम फ़ायदा करता है, ईस्ट भी फ़ायदा करता है। क्या बना देता है? फफूंद बना देता है, ब्रेड वगैरह को फर्मेंट कर देता है। तो ये फफूंद ही है जिसके दो रूप हैं। कौन कौन से? दो रूप हैं। एक तो ये फ़ायदा करता है, दूसरा हमारी रोटी और ब्रेड को भी ख़राब करता है, हमारे फ्रूट्स को भी ख़राब कर देता है। लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि इसी से बनता है एंटीबायोटिक, इसी से क्या करता है? फर्मेंटेशन भी हो जाता है, और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमने देखा लगभग 30 क्वेश्चन हमने देखे जो कि सूक्ष्म जीवों से संबंधित थे। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हमने देखा, शत्रु और मित्र के रूप में देखा, कौन सी बीमारी किस फफूंद से, बैक्टीरिया या वायरस से होती है, ये हमने देखा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।